Hello guys, good morning to all. My name is Shivam Tyagi. Welcome to Study Funda. So here is the complete newspaper analysis of 27 July 2020. Let's start the session. Our first news is related to ये मैंने आपको कल भी न्यूज़ बताई थी, आज फिर से न्यूज़ आ गई रिगार्डिंग एफडीआई। एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन से जो पैसा आता है, जैसे कोई भी कंट्री, बाहर की कंट्री अगर इंडिया में पैसा भेज रही हो तो उसे वो एफडीआई की फॉर्म में भेजेगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो अभी नए रूल्स बन गए रिगार्डिंग एफडीआई, पिछले महीने बने थे अप्रैल के महीने में। तो क्या आता है कि ये एफडीआई दो तरीके से आता है, एक तो आता है ऑटोमेटिक रूट, एक आता है गवर्नमेंट के रूट जिसमें अप्रूवल की जरूरत होती है। तो ऑटोमेटिक रूट में किसी के भी अप्रूवल की जरूरत नहीं है, आप सीधा पैसा डाल दो इंडिया में। लेकिन गवर्नमेंट रूट के थ्रू पहले गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो अप्रैल में नए रूल्स आए थे, उसने बोला था क्या, रूल्स में क्या बोला था कि जितनी भी कंट्री जो इंडिया से लैंड बाउंड्री टच करती हैं, जितनी भी कंट्री जो इंडिया से लैंड बाउंड्री टच करती हैं, जिनकी भी लैंड टू लैंड कनेक्शन है, उन्हें पहले गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। कोई भी एफडीआई भेजे उन्हें गवर्नमेंट की परमिशन लगेगी। तो वही यहाँ लिखा है, प्रायर गवर्नमेंट अप्रूवल मैंडेटरी फॉर एफडीआई फ्रॉम कंट्रीज विच शेयर अ लैंड बाउंड्री विद इंडिया। तो ये इसलिए भी रखा गया क्योंकि चाइना के बहुत अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा था इंडिया में, तो इसको कंट्रोल करने के लिए ये चीज़ मेनली करी गई थी। तो अभी यही लिखा है कि 200 प्रपोजल्स पेंडिंग पड़े हुए हैं, क्लियरेंस फॉर एमएचए। अभी 200 प्रपोजल क्लियर ही नहीं हुए हैं चाइना के। तो बस इस न्यूज़ में ये था। मैं आपको ये बताया था, कल भी मैंने बताया था कि एफडीआई 74% अलाउ किया गया थ्रू ऑटोमेटिक सेक्टर इन डिफेंस में जो अलाउ किया गया है वो 74% किया गया है। 100% मैंने आपको बताया था किस किस में हुआ है। एक तो कोल माइनिंग में अलाउड किया 100% एफडीआई, और किस में करा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। ये दो चीज़ और आप ध्यान रखिएगा, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, फिर से आप ध्यान रखिएगा। बस इसमें यही न्यूज़ थी कि जितने भी कंट्री हमारे साथ लैंड बाउंड्री टच करते हैं वो ऑटोमेटिक रूट के थ्रू पैसा नहीं भेजेंगे, उन्हें गवर्नमेंट की परमिशन लेनी ही पड़ेगी अगर उन्हें इंडिया में पैसा भेजना है तो। एफडीआई और एफपीआई के बारे में आपको बता दिए थे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और एक होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो अगर 10% से कम इन्वेस्ट कर रहे हैं, 10% से कम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पोर्टफोलियो में आ जाएगा, और 10% से अगर ज़्यादा कर रहे हैं तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा। बस इतना ही पूछा जाएगा अगर आपके एग्जाम में अगर पूछा गया तो, और इसमें कुछ जानने वाली बात नहीं है। सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज, हाँ, ये भोपाल गैस के सर्वाइवर, जो भोपाल गैस ट्रेजेडी आपको ध्यान होगी, भोपाल गैस की ट्रेजेडी हो गई थी, तो वो जो बचे हुए लोग हैं वो बोल रहे हैं कि हमें थोड़ी रिलीफ दे दो फॉर कोविड-19। तो न्यूज़ पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, हमें इतना नहीं जानना। ये 1984 में लीक हुआ था। इसमें कौन सी गैस लीक हुई थी वो बहुत बार एग्जाम में आती है, तो गैस का नाम आप याद रखेंगे, मिथाइल आइसोसाइनाइट है। प्लीज़, ये बहुत एग्जाम में आ जाती है, बहुत एग्जाम में आती है, और पता नहीं बच्चे गलती कैसे कर देते हैं। इतना इजी क्वेश्चन है। मिथाइल, और कौन सी फैक्ट्री से गई थी? यूनियन कार्बाइड एक फैक्ट्री थी, यूनियन कार्बाइड लिमिटेड। प्लीज आप इस गैस का नाम याद रखिएगा, बहुत एग्जाम में पूछी जाती है। अच्छा, रिसेंटली इस साल एक एलजी की पॉलीमर फैक्ट्री में और आग लग गई है, आपको ध्यान होगा। एलजी की पॉलीमर फैक्ट्री जो विशाखापट्टनम में, उसमें कौन सी गैस रिलीज हुई थी? तो वो स्टायरीन गैस थी, स्टायरीन गैस। ये रिसेंटली है, तो अभी विशाखापट्टनम ये नहीं पूछा जा सकता, पर ये पूछा जा सकता है। स्टायरीन गैस जो है वो एक मोनोमर है, मोनोमर गैस है, लेकिन ये लीक कहाँ हुई थी? एक पॉलीमर की फैक्ट्री में। तो बस आपको याद रखना है, स्टायरीन गैस लीक हुई थी इस फैक्ट्री से, और ये मोनोमर है, इससे जान भी चली गई थी लोगों की। और भोपाल गैस में मिथाइल आइसोसाइनाइड। बस ये दो चीज़ ध्यान रखनी है। सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज, हाँ, ये एक रिवर का जिक्र हो गया था, नाग रिवर। तो जैसा आपसे नाम से पता चल रहा है, नाग रिवर मतलब नागपुर। नाग रिवर इज इन नागपुर, नागपुर इज इन महाराष्ट्र। तो आपको बस यही ध्यान रखना है, कहाँ पर नाग रिवर, कहाँ पर है? नागपुर में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। इसका कुछ ओरिजिन इतना क्लियर नहीं था, लिख रहा था लेकिन इतना ओरिजिन क्लियर नहीं है, तो इतना पूछा भी नहीं जाएगा। पूछा जाएगा तो बस ये पूछा जाएगा नाग रिवर कहाँ की। तो आप ये, मेरे को लगता है इजी से नाग से पहचान ही लेंगे, तो इसमें और कुछ जानने वाली बात नहीं है। सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज, हाँ, इसमें एक चीज़ और है, आप अपने एसे में एक चीज़ और यूज़ कर सकते हैं। हाँ, ये देखिए, द कोर्ट से मेजर सोर्सेज पॉल्यूटिंग द रिवर्स। ये आप अपने एसे में यूज़ कर सकते हैं अगर पॉल्यूशन से रिलेटेड कोई एसे आता है, उसमें आप लिख सकते हैं किस किस से वेस्ट आता है। इंक्लूडेड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स, सीवेज वाटर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम स्लम्स, houses and establishments situated within the limits of corporation, free roaming of pigs on the banks of the rivers, and also in the shallow ponds formed along the course of river, dumping of garbage directly into the river, washing of clothes। मतलब सारे रीजन इन्होंने एक जगह कंपाइल कर दिए। तो प्लीज आप ये नोट कर लीजिएगा कि कैसे कैसे वेस्ट जा सकता है, किसी रिवर में वेस्ट कैसे जा सकता है, कोई रिवर कैसे पॉल्यूटेड हो सकती है, किन किन रीजंस की वजह से। तो इधर वो सारे रीजंस लिखे हुए हैं, आप प्लीज उनको नोट डाउन कर लीजिएगा। बस आप 5-6 पॉइंट्स इसमें से नोट डाउन करिए, जितने सारे हैं तो आप इसमें से 5-6 पॉइंट लिख लीजिएगा, तो आपका एक ऐसे में थोड़े पॉइंट्स रेडी हो जाएंगे ऑटोमेटिक। तो मैंने ये बता दिया आपको। तो द नेक्स्ट न्यूज़ इज, हाँ, ये मैं आपको डेली बता ही रहा हूँ। अभी उस राजस्थान में जो चल रहा है एंटी डिफेक्शन लॉ, तो इसमें कल भी मैंने न्यूज़ बताई थी, आज मैं फिर बता देता हूँ। गहलोत सेंड गवर्नर न्यू नोटिस फॉर। अब इसमें क्या होता है कि गवर्नर के पास कोई डिस्क्रिशनरी ज़्यादा पावर है नहीं,
तो अभी बस वहाँ के सीएम और गवर्नर में जंग छिड़ी हुई है तो हमें इतना पॉलिटिकल जानने की जरूरत नहीं है, हमें जानना है कि गवर्नर के पास जो डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है तो किस केस में बोला गया। तो एक तो ये केस है नाबम रेबिया वर्सेस डेप्यूटी स्पीकर। इस केस में बोला गया था कि गवर्नर के पास कोई भी डिस्क्रिशन पावर नहीं है और उन्हें बात माननी पड़ेगी, जो उनके कैबिनेट मिनिस्टर बोलेंगे उसी के अकॉर्डिंग गवर्नर को काम करना पड़ेगा, जो उनके कैबिनेट मिनिस्टर एडवाइस देंगे। गवर्नर हैज नो डिस्क्रिशनरी पावर, इट हैज टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द एड एंड एडवाइस ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर्स। तो गवर्नर के पास कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, ऐसा भी नहीं है। गवर्नर के पास थोड़ी सी डिस्क्रिशनरी पावर है, तो वो यहाँ लिखी हुई है। जैसे क्या होता है, अगर गवर्नर चाहे तो कोई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए बिल को रोक सकता है असेंट के लिए, क्योंकि आपको पता है लास्ट में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बिल साइन करना पड़ता है। तो गवर्नर चाहे तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए कोई भी बिल असेंट के लिए रोक सकता है। एक तो ये डिस्क्रिशनरी पावर है गवर्नर की। दूसरी, अगर गवर्नर जैसे हमारे सीएम को अपॉइंट करता है और गवर्नर को पता चल जाए तो कि सीएम के पास इतनी मेजॉरिटी नहीं है, तो वो इधर क्या करेगा कि वो कह देगा कॉन्फिडेंस मोशन लाओ, किसी दूसरे सीएम को इलेक्ट कर लेगा। तो गवर्नर के पास दो पावर हैं, एक तो असेंट ऑफ बिल फॉर प्रेसिडेंट और अपॉइंटिंग ऑफ सीएम। ये दो पावर हैं बस, आप याद रखिएगा। गवर्नर की जो डिस्क्रिशनरी पावर है वो दो ही हैं, यहाँ लिखी भी दी है मैंने, विद हैविंग रेफरिंग टू द बिल टू द प्रेसिडेंट और अपॉइंटमेंट ऑफ अ सीएम। ये किस आर्टिकल में लिखा गया है कि गवर्नर के पास दो थोड़ी सी डिस्क्रिशनरी पावर है, ज्यादा नहीं है, तो वो है आर्टिकल 163। तो आपको ये घर जाके आप लक्ष्मीकांत में रीड करिएगा, ये लिखा हुआ है गवर्नर हैज नो डिस्क्रिशनरी पावर, बस दो डिस्क्रिशनरी पावर है, छोटी सी लिखी हुई है। इसमें बस और कुछ नहीं जानना, बस ये 3 पॉइंट, कौन सा केस है, कौन सा आर्टिकल है और क्या डिस्क्रिशनरी पावर है, बस आपको यही जानना है फॉर एग्जाम्स, बाकी हमें कुछ नहीं जानना। सो द नेक्स्ट न्यूज इज, हाँ ये मैं आपको बता देता हूँ, ये सब जुगाड़ मेडिसिन चल रही है। तो एक और जुगाड़ मेडिसिन आ गई थी लाइन में, इटलोजिब, कोविड के लिए चल रही थी, लेकिन ये सही मेडिसिन नहीं है, किसी दूसरी चीज़ की दवा है, किसी दूसरी चीज़ में चला रहे हैं। तो अभी जो हमारी आईसीएमआर है उसने बोल दिया कि ये वाली ड्रग को यूज़ मत करो ड्यूरिंग कोविड। तो मैं बता देता हूँ जितनी भी अभी तक ड्रग आई हैं, देखिए बढ़ती जा रही हैं, पहले 4 थी, फिर 5 हुई, अब 6 हो गई हैं। तो जितनी आएंगे मैं पूरी लिस्ट बना दूंगा। एक भी दवाई कोविड के लिए नहीं है। देखिए पहले थी लोपनावीर रिटोनोवीर, तो ये एचआईवी के लिए थी। डीक्सामेथासोन ये आर्थराइटिस के लिए थी। हाइड्रोक्लोक्सिक्विन ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3rd नंबर वाली है। तो ट्रम्प साहब भी कह रहे थे हम बहुत अच्छा करा, थैंक यू बोल रहे थे इंडिया को, हमारे यहाँ भेज रहे हैं। तो ये मलेरियल ड्रग है, देखिए मलेरिया में यूज होती है। फेविपिर ये वायरल ड्रग है इन्फ्लुएंजा के लिए। रेमडेसिविर ये वायरल ड्रग है। ये जो अभी जो मना कर रहे हैं ये एटोलोजुमैब, ये पोसोरिस ड्रग है, एक डिजीज होता है पोसोरिस, उसकी ड्रग है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कौन सी दवाई किस चीज के लिए दी जाती है, क्योंकि सारी ये कोविड में चल रही हैं। अगर आप हॉस्पिटल में सब कोविड के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन एक भी दवाई ये कोविड की नहीं है। दे आर यूज्ड फॉर वेरियस अदर डिजीजेस, सो यू हैव टू नो द नेम। बस इसमें यही जानना है। तो प्लीज ये रटने वाली चीज, अब मैं इसमें आपको समझाऊं कैसे, ये सब रटने वाली चीज है। यू हैव टू मग अप ऑल दीज थिंग्स। आज मैं इंग्लिश में इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज साउथ इंडियन फ्रेंड्स बहुत सारे बोल रहे हैं कि वी डोंट अंडरस्टैंड हिंदी, सो प्लीज ट्राई टू मेक ए वीडियोज इन इंग्लिश। सो आज मैं थोड़ा इंग्लिश भी यूज़ कर रहा हूँ। सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज, हाँ ये इंडिया ने भी इवैक्यूएट कर दिए 11 अफगान नेशनल। तो ये हुआ है सीएबी। अभी सीएबी बिल आया तो उसके तहत लोग आने भी शुरू हो गए हैं। देखिए सीएबी क्या होता है, मतलब अभी बिल ये पास नहीं हुआ है, लोग समझ लें कि सीएबी बिल के चक्कर में लोग आ गए। नहीं 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 नहीं, ये देख ले, लिख रहा है ग्रुप अराइवल इज सिग्निफिकेंट, ये लग रहा है एज इट इंडिकेट इंडियाज न्यू पॉलिसी, ऐसा लग रहा है। तो सीएबी में बता देता हूँ, न्यूज़ तो ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। सीएबी में क्या है कि 6 कम्युनिटीज जो नॉन मुस्लिम है उनको सिटीजनशिप दी जाएगी अगर वो 3 कंट्रीज से आ रहे हैं। अगर 6 नॉन मुस्लिम कम्युनिटी, नॉन मुस्लिम कौन कौन सी हैं, हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, जैन, बुद्धिस्ट एंड पारसीस, अगर ये 6 कम्युनिटी किसी 3 कंट्री से आ रही हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और एक कौन सा था, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, एक और था कौन था, बांग्लादेश, यस। अगर इन 3 कंट्रीज से अगर ये 6 क्या बोलते हैं ना, नॉन मुस्लिम जो कैटेगरी है, अगर ये लोग आ रहे हैं तो इनको सिटीजनशिप दी जाएगी। बस आपको ये ध्यान रखना है, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। बस कैब के बारे में पूछा जाएगा तो बस ये पूछा जाएगा कितनी कंट्रियों से अलाउ करा है, कितने कम्युनिटीज़ को अलाउ करा है। तो 6 कम्युनिटी हैं 3 कंट्री से, इसमें और कुछ नहीं जानना है। सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज, हाँ ये एक विटामिन सी पे आर्टिकल आया था, तो इसका हमें जानना है ये सब चीज़, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें जानना है, बहुत बार केमिकल नेम पूछ लेते हैं फॉर द डिफरेंट विटामिन, तो मैंने यहाँ लिख भी दिया है। जैसे विटामिन एम को हम रेटिनॉइड बोलते हैं, विटामिन बी को थायमीन, विटामिन बी2 को रेबोफ्लेसिन, नाइसिन, विटामिन सी ये जो यहाँ लिख रहा है इसको बोलते हैं एब्सकॉर्बिक एसिड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो बहुत बार एग्जाम में केमिकल नेम पूछते हैं। अगर आप हमारे नोट्स अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें लिस्ट ऑलरेडी गिवन है। अगर साइंस के नोट्स अगर आपने ले रखे हैं, जिन्होंने ले लिए, तो यू कैन बाय फ्रॉम आवर ऐप स्टडी फंडा, हमारा ऐप है दोनों जगह, iOS में भी और एंड्रॉयड में भी, तो आप वहाँ जाके ले सकते हैं। नहीं तो आप व्हाट्सएप नंबर पे भी कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं अगर जिसको जो भी प्रॉब्लम है।
तो उसमें ऑलरेडी लिस्ट दे रखी है, और बहुत बार क्वेश्चन आता है जैसे कॉल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल, ये विटामिन डी, विटामिन ई, ये इतना जरूरी नहीं है, कॉमन, बस आपको ये याद रखना है इसका केमिकल नेम, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसके यूजेज ये कहाँ कहाँ से ले सकते हैं ये याद रख सकते हैं। तो प्लीज़ ये याद करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 90% चांस होता है हर एग्जाम में एक सवाल आने का, अगर आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। आज का क्वेश्चन ये है कि कौन से विटामिन वाटर सॉल्यूबल है, कौन से विटामिन फैट सॉल्यूबल है। तो आज को आपको कमेंट सेक्शन में को ये बताना है विच विटामिन आर फैट सॉल्यूबल एंड विच विटामिन आर वाटर सॉल्यूबल। तो आज कमेंट सेक्शन में ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार ये भी हो जाता है, ये नहीं पूछेगा तो ये पूछेगा, ये पूछेगा तो ये नहीं पूछेगा। तो बस इसमें यही जानना था। सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज, हाँ, अभी रशियन नेवी क्या कर रही है, हाइपरसोनिक एन वेपन्स बनाने वाली है, हाइपरसोनिक न्यूक्लियर वेपन्स। हाइपरसोनिक एन मतलब क्या होता है, हाइपरसोनिक न्यूक्लियर वेपन और अंडर वाटर न्यूक्लियर ड्रोन्स। तो अभी बनाएगी जब का जब देखेंगे, अभी तो बस बात चल रही है। तो हमें जान लेते हैं हाइपरसोनिक क्या होता है। बहुत बार आपने पढ़ा होगा हाइपरसोनिक मिसाइल, सबसोनिक मिसाइल, क्रूसिक मिसाइल, बहुत सारी मिसाइल्स होती हैं। तो ये होता क्या है, तो इसका एक आप याद रखिएगा, ये मैक नंबर होता है, मैक नंबर फॉर द स्पीड। स्पीड के लिए क्या होता है, मैक नंबर। इसमें क्या होता है, ऊपर होती है ऑब्जेक्ट ऑफ स्पीड, नीचे होती है स्पीड ऑफ साउंड। तो जो सब सोनिक होती है उसकी मैक स्पीड जो होती है, मतलब स्पीड जो होती है वो 1 से भी कम होती है। ट्रांससोनिक मैक की जो स्पीड होती है 1 होती है, सुपरसोनिक मैक की स्पीड 1 से ज़्यादा, और हाइपरसोनिक 5 गुना ज़्यादा। ये एक क्या है, 5 गुना ज़्यादा। 5 का मतलब क्या है कि स्पीड जो है, जो हमारी स्पीड ऑफ साउंड उसका 5 गुना ज़्यादा। यहाँ लिखा भी है कॉम्बिनेशन ऑफ स्पीड ऑल्टीट्यूड ऑफ हाइपरसोनिक मोर देन 5 टाइम द स्पीड ऑफ साउंड। 5 गुना ज़्यादा स्पीड ऑफ साउंड से इतना तेज ट्रैवल करेगी, मतलब आप समझ सकते हैं स्पीड ऑफ साउंड से भी 5 गुना ज़्यादा। ये एक ज़्यादा, मतलब स्पीड ऑफ साउंड के 1 गुना ज़्यादा, ऐसे ये 1 के बराबर, ये 1 से कम। तो आपको ये याद रखना है, हाइपरसोनिक कभी कभी डायरेक्ट मैक नंबर से ही मैच द कॉलम आ जाता है कि इधर मैक नंबर लिख देंगे 1 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा, हाइपरसोनिक, सबसोनिक, क्रूसोनिक, तो इन सबको मिलाना होता है। तो आपको बस ये याद रखना है कि मैंने आपको बता दिया, मैक नंबर होता है स्पीड चेक करी जाती है, ऊपर होता है ऑब्जेक्ट स्पीड, नीचे होता है स्पीड ऑफ साउंड। हाइपरसोनिक, सबसोनिक, ट्रांससोनिक और सबसोनिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की जो मैंने बताया आपको। सो द नेक्स्ट आर ओवर। सो आज का लेक्चर इतना ही था, आज ज़्यादा न्यूज़ नहीं थी, एडिटोरियल थे। एडिटोरियल में पॉलिटिकल मोटिवेटेड लिखे गए, एक तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ऊपर केस आया। मैं आपको डायरेक्ट यहाँ एडिटोरियल इसी बता देता हूँ ताकि कोई लोग ये ना सोचे कि सर ने आज एडिटोरियल नहीं बताया। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में मैं आपको 2-3 दिन से बता रहा हूँ, जो आर्टिकल 131 में आ रहा है। तो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस आर्टिकल जान लीजिए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का आर्टिकल 131 है जो सुओ मोटो कॉग्निजेंस कर लेता है। सुओ मोटो का आर्टिकल 131 है जो ओरिजिनल जुडिक्शन में आता है, ओरिजिनल जुडिक्शन में आता है। सुओ मोटो का जो आर्टिकल है वो क्या कहते हैं, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाला नहीं है, सुओ मोटो वाला है जो आर्टिकल 131 में। तो बस आपको इसमें ये जानना था। और जो 1-2 और जो लिखे गए हैं वो भी, एक एडिटोरियल आया जो हमारे गहलोत सरकार वाली सरकार है, जो गहलोत सरकार चल रही है, उसके ऊपर तो मेरे को लगता है कि डेली आर्टिकल आ रहे हैं। और मैं भी आपको बताने की कोशिश करता रहता हूँ कि रोज़ ही बताता हूँ। कुछ लोग मेरे से पूछ रहे थे सर आप रोज़ क्यों बताते हैं, तो मैं क्या करूँ, अगर रोज़ नहीं बताऊँगा तो आप लोग भूल जाएंगे, इसलिए मैं रोज़ बताता हूँ। और कोई दिक्कत नहीं है, बताते रहेंगे ऐसे ही। और कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन का यूज़ करिए। ये तो मैंने बता ही दिया। सुओ मोटो जो होता है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, सुओ मोटो जो है वो हमारे आर्टिकल 131 में आता है। जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है वो हमारे आर्टिकल 129 में आता है। ऐसी रिट जुडिक्शन है, रिट जुडिक्शन आता है हमारे आर्टिकल 32 में। एक एडवाइजरी जुडिक्शन, तो बहुत सारी जुडिक्शन है। अगर आपने अच्छे से लक्ष्मीकांत पढ़ी है तो उसमें आपने सब पढ़े होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कोई भी दिक्कत हो आप प्लीज़ यूज़ कमेंट सेक्शन। थैंक यू ऑल, बाय बाय।